नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इपिक फार्मा स्टडी ब्लॉग में, जिसमें कि आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसी नॉलेज जो कि आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता होगा, खासकर उन लोगों के जिनके बच्चे छोटे होते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि बच्चे मिट्टी खाते हैं और चूना खाते हैं, खड़िया खाते हैं, चौक खाते हैं या फिर दीवार को स्क्रब करके वो खाने लग जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से होती है, किस वजह से ये मिट्टी जो खाने की आदत होती है या कोई भी चीज़ जो होती है इस टाइप से जो उठा के मुंह में रखते हैं बच्चे, तो ये किस वजह से होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि दो टाइप की होती है, ये एक नॉर्मल होती है, एक एबनॉर्मल होती है। एक्चुअल में जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में रख लेते हैं। और एक चीज़ होती है कोई चीज़ उठा के और मुंह के अंदर रखना और उसे खा जाना है, वो क्या हो गया एबनॉर्मल। और नॉर्मल क्या हो गया, कोई भी चीज़ उठा के। तो जो एबनॉर्मल होता है उसको पाइका बोलते हैं मेडिकली टर्म में। और जो बच्चे कभी उठा के या फिर अंगूठा चूसते हैं कोई चीज़ मुँह के अंदर, सिर्फ उनको एक हैबिट होती है और मुँह के अंदर उसको चूसते हैं, तो उसको बोलते हैं माउथिंग। तो बात करना चाहूँगा ये बच्चे क्यों करते हैं, उनको किस चीज़ की क्रेविंग की वजह से ये सब चीज़ें करने का आदत होती है। तो सबसे पहले किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, जैसे कि आयरन की कमी हो सकती है या विटामिन डी की कमी हो सकती है, डिफिशिएंसी या विटामिन कैल्शियम की कमी हो सकती है, किसी अदर विटामिन की कमी की वजह से ये उसको इस प्रकार की क्रेविंग होने लग जाती है, जो कि उठा के और वो जैसे मिट्टी हो गया, चौक हो गया, खड़िया हो गया, इस टाइप से वो चीज़ उसको क्या होता है, उसको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे को, इससे मेरा पेट भर रहा है और मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ उठा के खाने लग जाता है। बात करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है, इसके लिए क्या करें। आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, वो चेक कराएंगे कि जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो एचबी की कमी के होने की वजह से कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्रेविंग होती है। और तीसरी जो है कि पेट में जब बच्चों के कीड़े हो जाती है, यानी कि जब वो इस प्रकार से चौक, मिट्टी, चूना इस प्रकार से कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसकी वजह से क्या पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जिनके पेट में कीड़े होते हैं, वो मोशन होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में ये देखने को मिली है। तो ये किन लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, जो लोग बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, या फिर बचपन से ही जब वो न्यूट्रिशन का शिकार, यानी कि उनको कोई सप्लीमेंट ना मिला हो, सप्लीमेंट खाना कम खाते हैं, मिल्क कम पीते हैं, इस प्रकार के जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या है, उनके अंदर ये चीज़ कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार की जो कमी होती है, जिससे कि मिट्टी, चौक, खड़िया, पेंसिल, दीवार का करके खाने की जो क्या थी आदत सी पड़ जाती है। उसके लिए क्या है, आप पीडियाट्रिशियन से मिलें, टेस्ट कराएं। टेस्ट में जो कमी निकलती है, यानी कि आयरन की कमी निकलेगी, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी निकलती है, तो उस प्रकार से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कराएगा। बात करना चाहूँगा जिनके पेट में बच्चों के कीड़े होते हैं, तो अब हर 6 मंथ में आप बच्चों को कीड़े मारने की वाली दवाई दे सकते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल हो गया, जिसको टैबलेट बोलते हैं। छोटे बच्चे भी टैबलेट दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको सिरप फॉर्म में भी आता है, सिरप भी दे सकते हैं। हर 6 महीने, अब तो WHO ने गाइडलाइंस कर ली है कि हर 6 महीने में बच्चों को एंटीवॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, जिसके कि बच्चे के उसको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसको एक स्वस्थ और तंदुरुस्त उसका जीवन रहे। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने जो भी आपके विचार हैं अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी दूंगा किसी अदर टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।